लेकिन आपने उनको घर भेज दिया, उनको पढ़ाई पूरी नहीं करने दी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। साथियों, आज जिस प्रकार का जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, उसको ये युवा ही बदलेगा। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा बीच के अंदर कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये युवाओं को ये ठानना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर के 3 वाक्य थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को पहले क्यों कहा? शिक्षा को इसलिए कहा कि शिक्षा ही आपका जीवन बदलेगी। संगठित रहने के लिए क्यों कहा? कि लोग आएंगे आपके अंदर जाति और धर्म की बात करके आपको तोड़ना चाहेंगे। और संघर्ष के लिए इसलिए कहा कि संघर्ष इसलिए जरूरी है। उन्होंने संविधान में एक बात और लिखी थी कि ये संविधान उतनी ही मजबूती देगा आप लोगों को जो इसको लागू करने वाले लोगों की मंशा क्या है। अगर उन लोगों की मंशा अच्छी है तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर मंशा खराब है तो फिर ये संविधान खराब साबित होगा। आज ये लोग इस देश के संविधान को खराब साबित करने पे तुले हुए हैं। हम भारत के लोग आपस के अंदर जाति, धर्म, राज्य, बोली, भाषा अनेकों हमारे बीच में ऐसी लकीरें खींच दी गई जिससे हम अपने एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। आज कांग्रेस को सब लोगों को बुरी लगी उस समय कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या कर दिया। आजकल महामानव को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा समय तक देश का प्रधानमंत्री रह गया। एक छात्र कह रहा था कि मैं 7 दिन जेल के अंदर गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से अधिक जेल के अंदर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस देश के अंदर IIT, IIM, एम्स, इसरो, भेल, सेल जैसी बड़े कारखाने यहां पे खड़े किए और ऐसी संस्थाएं बनाई जिनका पूरी दुनिया के अंदर आज नाम है। और मैं चैलेंज करता हूं इस महामानव को और इनकी बीजेपी की सरकार को कि 12 साल में एक ऐसी संस्था बता दे जो विश्व रैंकिंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की संस्थाओं का मुकाबला करती हो। एक संस्था बता दे। आपने एम्स बनाया होगा, आपने IIT